नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनम् एष सुरासुरमणुसिन् वन्दितं धोदघायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। जी हाँ, 261 पर प्रथम तो शब्द ये, हाँ देखिए पेज नंबर 261 पर चर्चा पहले चल चुकी है, लेकिन उसमें प्रश्न है थोड़ा सा। प्रथम तो शब्द अमूर्त द्रव्य का गुण नहीं है। देखो अमूर्त द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, धर्म, धर्म, आकाश काल। तो ये जो शब्द है ये अमूर्त द्रव्य का गुण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुण गुणी में अभिन्न प्रदेशपना होता है। गुण अपने गुणी से यानी गुण द्रव्य से अभिन्न प्रदेश वाला होता है। अब अगर गुण शब्द होता, शब्द कर्णेंद्रिय का विषय है, तो जिसका वो गुण है वो गुणी भी कर्णेंद्रिय का विषय होना चाहिए, तो वो अमूर्त द्रव्य भी कर्णेंद्रिय के विषय हो जाएंगे। जबकि इसमें तो विरोध आता है, अमूर्त पदार्थ इंद्रिय का विषय ही नहीं होता। ये बताया है हमने। दूसरे शब्दों में बताया कि पर्याय का लक्षण न्यारा है, गुण का लक्षण न्यारा है। पर्याय का लक्षण अनित्य है, गुण का लक्षण नित्य है। इसलिए ये मूर्त द्रव्य का भी गुण नहीं है, मूर्त द्रव्य की पर्याय है। कौन? शब्द। माने ये गुण नहीं है, सिद्ध किया, ये पर्याय है। ठीक है, ना तो अमूर्त द्रव्य का गुण है ना मूर्त द्रव्य का गुण है, लेकिन ये मूर्त द्रव्य की पर्याय है। वो भी कैसी पर्याय है? समान जाति द्रव्य पर्याय है। ठीक है, चलिए साहब गाथा नंबर, अब 2 गाथाएं एक साथ चलेंगी। तो कल यहाँ चर्चा ये हुई थी कि शब्द पुद्गल की पर्याय ही है। अब बाकी जो अमूर्त द्रव्य हैं, माने मूर्त तो अकेला एक है, पुद्गल। पुद्गल के अलावा बाकी 5 कैसे हैं? अमूर्तिक। अमूर्तिक किसे कहते हैं? कि जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे। आंखों से तो दिखाई देते ही नहीं, लेकिन आंखों से तो मूर्त द्रव्य भी नजर नहीं आते, जो सूक्ष्म रूप परिणमित हुए। देखो वैक्रियक शरीर हमें कहाँ दिखाई देता है तो वो भी मूर्तिक, लेकिन फिर भी अपनी इंद्रियों से नहीं जानने में आता। अमूर्तिक तो इंद्रियों से जानने में आ ही नहीं सकता, लेकिन मूर्तिक पदार्थों में भी सबके सब हमारी इंद्रियों के जानने में नहीं आते। देखिए गाथा 133 और 134। आगासस्सव गाहो धम्मदव्वस् गमन हेतुत्तम धम्मेदर्दव्वस्सदु गुणो पुणो ठाण कारणदा। इनके गुण बता रहे हैं। आकाश का क्या है? अवगाहो, माने सभी द्रव्यों के रहने में, उन्हें स्थान देने में निमित्त होता है। धम्म दव्वस गमन हेतुत्तम, और जो धर्म द्रव्य है वो बाकी कौन कौन से द्रव्यों के गमन में निमित्त होता है? हाँ, कौन कौन से द्रव्यों को चलने में निमित्त होता है? देखो जैसे आकाश,
सभी द्रव्यों को स्थान देने में निमित्त है। ठीक है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य भी है। ये पहले समझने दो ना सबको। ठीक है, धर्म द्रव्य भी किस किस के चलने में निमित्त होता है? अकेले जीव और पुद्गल के, क्योंकि रहने को स्थान तो सबको चाहिए। तो आकाश तो सभी द्रव्यों को रहने में स्थान देने में निमित्त है, लेकिन धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल के चलने में निमित्त है। धर्म अधर्म आकाश काल तो चलते ही नहीं, उनमें निमित्त कहाँ से होगा? ठीक है, इसीलिए निमित्त है, उपादान नहीं है। अगर वो चलाने वाला होता तो धर्म को चलाए, धर्म अधर्म आकाश काल को चलाए, हैं? हाँ, स्वयं भी नहीं चलता धर्म द्रव्य, इतना ही चलाने वाला हो तो खुद चल ले, तो खुद भी नहीं चलता। ये निमित्त नैमित्तिक बना है बस। अच्छा, अगला लिखा धम्मेदर, धर्म से इतर। धर्म का अपोजिट क्या होगा? अधर्म द्रव्य। वो क्या करते हैं? दुगुणों, उसका गुण क्या है? ठाण कारणदा। ठाण माने स्थिति, माने जो गमन कर रही थी जीव और पुद्गल आदि, वो ठहर जाएं, उसको कहते हैं स्थिति। तो गति पूर्वक स्वयं रुकते हुए जीव पुद्गलों के रुकने में निमित्त है कौन? अधर्म द्रव्य। जैसे वृक्ष मुसाफिर के ठहरने में निमित्त है, तो जबरदस्ती पकड़ के बिठा लेता है क्या? वृक्ष नहीं, वृक्ष की छाया। वृक्ष की छाया धूप में जाते हुए मुसाफिर को रुकने में निमित्त है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन किसको निमित्त? जो स्वयं रुके। सारे तो नहीं रुकते। समझ में आया? जैसे जो बस स्टैंड है, वो बसों को रुकने में निमित्त है, लेकिन सारी बसें तो नहीं रुकती। जिनका वहाँ स्टैंड है, जहाँ उनका वो रुकने का स्टॉपेज है, उन्हीं को निमित्त है। देखो, पटरी होती है ना ट्रेन की, वो रेलगाड़ी के चलने में निमित्त है कि नहीं है? जो ट्रेन की पटरी है वो ट्रेन के चलने में निमित्त है, लेकिन जबरन तो नहीं चलाती। अगर जबरन चलाती हो तो कभी रुक ही नहीं सकती ट्रेन। बात समझ में है? मछली को चलने में जल सहायक है, लेकिन कौन सी मछली को? कि जो स्वयं चले उसको। इसी पे से एक बात निकलती है कि भगवान भी उसकी मदद करते हैं। किसकी? जो अपनी मदद खुद करता है। जो अपनी मदद करने को तैयार ना और भगवान के भरोसे छोड़ दे। समझ में आया? अब हमारा बच्चा पढ़े नहीं, कुछ नहीं करे, कि पापा आप ही पढ़ा दो, तो ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है कि वो खुद पढ़ रहा हो तो हम भी उसको पढ़ाएंगे, और वो खुद ही ना पढ़े तो हम क्या पढ़ाएंगे? तो परिणमते हुए को ही परिणमाने में निमित्त है, क्योंकि निमित्त है, उपादान नहीं है। अगली गाथा देखिए। कालस्य वट्टन्नासे, वट डेढ़ माने एक आधा है, एक पूरा है। कालस्य वट्टनासे, यानी काल द्रव्य का क्या है? वर्तना, परिणमना। गुणों वो गोत्यपणो भणिदो। अपणो माने आत्मा का गुण क्या बताया? उवोग यानी उपयोग, ये आत्मा का गुण है। नेया संख्यवादो, नेया माने जानो, संक्षेप में। गुणा ही मुत्तप्पहीणाणम, जो मूर्तिक पने से हीन है, यानी अमूर्तिक है।
ठीक है ना, वो गाथा छंद की वजह से वो बन नहीं पा रही होगी, नहीं तो अमुत्ति कह देते। तो इन्होंने क्या कहा, मुत्तिपहीनानम, जो मूर्तिक पने से रहित हैं। ऐसे कितने द्रव्य हैं? 5। उन 5 का गुण बताया। चलिए अन्वयार्थ देखिए, पेज नंबर 264। आकाश का अवगाह, देखो अवगाह और स्थिति में फर्क है। आकाश द्रव्य भी स्थान दे रहा है रुकने में, और अधर्म द्रव्य भी रुकने में निमित्त है, लेकिन रुकने रुकने में अंतर है। एक रुकने का मतलब क्या है कि उसको अवगाहना जो मिली, स्थान, स्पेस, और एक रुकने का मतलब है स्टॉप। एक का मतलब है स्टे, ठहरना। एक का क्या है कि गमन पूर्वक स्थिति, चलते हुए रुकना, उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त है। लेकिन भले ही चल रहा है, भले ही रुका है, लेकिन यहाँ जो इसको इस जगह मिली है रहने को, उसमें कौन निमित्त? आकाश द्रव्य। धर्म द्रव्य का गमन हेतुत्व, माने धर्म द्रव्य की भी पहचान जीव पुद्गल की तरफ से करा रहे हैं कि जो जीव पुद्गलों के चलने में निमित्त है वो धर्म द्रव्य है। यानी उसका अपना स्वाश्रित गुण नहीं बताया कुछ भी, क्योंकि प्रयोजन तो मुख्यपने आपको जीव पुद्गल का ही भेद ज्ञान कराना है। लेकिन धर्म धर्म आकाश काल भी वो सामान्य से बता दिए, इसलिए उनके विषय में इतना विशद निरूपण नहीं है। आप देखो जीव के बारे में और पुद्गल के बारे में खूब आचार्यों ने रिसर्च की, और रिसर्च नहीं होती अपने यहाँ। अपने यहाँ तो भगवान के ज्ञान में जो आया ना वो परंपरा से आता है, लेकिन अब उसी को आधार बना के और उसका स्पष्टीकरण करना, ठीक है। रिसर्च तो अज्ञानियों का काम है, कोई सत्य का उत्पादन थोड़ी होता है। सत्य तो अनादि अनंत होता है, ठीक है। सत्य की खोज होती है, ठीक है। कोई वो लेबोरेटरी में उत्पन्न थोड़ी किया जाता है। आविष्कार में और खोज में अंतर है ना। जैसे दूल्हे की खोज करनी है कि दूल्हे का आविष्कार करना है। बेटी के लिए वर ढूंढना है तो उस वर का आविष्कार करोगे कि खोज करोगे? समझ में? साइकिल की खोज हुई थी कि आविष्कार हुआ था? समझ में आया? और जैसे मान लो भारत की खोज हुई थी, माने अमेरिका वालों ने खोज लिया। समझ में? खोज में जो चीज़ अपने आप से पहले ही है, ठीक है। तो जैन दर्शन ये कहता है, अनंत तीर्थंकरों ने सत्य का अन्वेषण किया है, सत्य की खोज की है, सत्य का उद्घाटन किया है, सत्य का उत्पादन नहीं किया, सत्य का आविष्कार नहीं किया, क्योंकि सत्य तो वस्तु का स्वरूप है। उस वस्तु स्वरूप को उन्होंने समझा है, जाना है, उपदेश दिया है। भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ है ना, उन्होंने जो उनका तत्वोपदेश है, माने वो सत्य को उद्घाटित करता है, सत्य को उत्पादित नहीं करता। तो इसीलिए यहाँ उस तरह की बुद्धि का काम नहीं है, क्योंकि भाई तुम्हारा ज्ञान बहुत छोटा है। सर्वज्ञ के ज्ञान में जब सब बात आ गई तो मैं कुछ नया बताऊं, और नया लाओगे कहाँ से? और फिर उल्टा ही लाओगे कुछ। समझ में है? जो ये कहता है कि ऐसी बात कहीं नहीं मिल सकती जिनवाणी में, तो भैया फिर वो हमें क्यों बता रहे हो कि जो जिनवाणी में कहीं नहीं है वो हमारे काम की भी नहीं है। जो हमारे काम की है वो जिनवाणी में सब आ गई है। समझ में आया? तो इसमें महानता नहीं है, इसमें अप्रामाणिकता है। समझ में आया? कोई कहता है ना सब पूरी दुनिया में ढूंढ लो लेकिन ये चीज़ नहीं मिलेगी, इसका मतलब तेरा माल नकली है। हमें तो वो चीज़ चाहिए
कि जो और जगह भी मिलती हो, तभी तो वो रियलिटी होगी। नहीं तो तुम ये कह रहे हो कि मैंने कोई एक अलग से हटके चीज़ बनाई है जो कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, अधर्म द्रव्य का गुण स्थान कारणता है, माने वो चलते हुए को रुकने में निमित्त होता है। काल का गुण वर्तना है, वर्तना माने परिणमन। सभी द्रव्य स्वयं अपनी योग्यता से परिणमित होते हैं, लेकिन काल द्रव्य उनमें निमित्त होता है। और आत्मा का गुण उपयोग है, उपयोग माने जानना देखना। इस प्रकार अमूर्त द्रव्यों के गुण संक्षेप में जानना चाहिए। टीका, देखो सब कुछ बता रहे हैं यहाँ प्रवचन सार में, माने आपको जो बेसिक नॉलेज चाहिए होती है ना कि 6 द्रव्य हैं, किस किस के क्या क्या गुण हैं, वो सब भी आचार्य यहाँ स्पष्टीकरण कर रहे हैं। टीका, थोड़ी सी भाषा जरूर क्लिष्ट है समझ में, इसलिए लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है? लेकिन उसमें ये है कि जो सीधी बात होती है ना, उसमें स्पष्टीकरण अच्छा होता है। और जो हम गोल मोल करके उदाहरण दे देकर ज़्यादा समझाते हैं, वो आपको लगता है ज़्यादा समझ में आई, लेकिन तत्व की बात, रहस्य की बात उदाहरण आदि से हल्की पड़ती है। ये प्योर माल है, बिना मिलावट का। तभी लिए इसका नाम प्रवचन सार है, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार। भगवान की दिव्य ध्वनि में कितना विशद निरूपण आया, और उसको आपको सिर्फ 275 गाथाओं में, 75 ही है ना, 275 गाथाओं में सब माल भर दिया। माने विद्यार्थी इस ग्रंथ के ऊपर PhD करते हैं, ठीक है, उनके एग्ज़ाम होते हैं, क्लासें चलती हैं, ये प्रवचन सार बड़े बड़े प्रोफेसर पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, विदेशों में बहुत पॉपुलर है ये ग्रंथ, समझ में है? प्रवचन सार। सोचना क्या कारण है कि प्रवचन सार को तो पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी वाले, समय सार को नहीं पढ़ाते, नियम सार को नहीं पढ़ाते। देखो ऐसा है, वो तो ये एक बुकिश नॉलेज की तरह पढ़ाते हैं, ठीक है, उन्हें श्रद्धान वृद्धान से मतलब थोड़े ही ना है, वो तो एक कोर्स की तरह पढ़ा देते हैं। जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाएं और हमने ऐसा पढ़ा दिया, उसको ऐसा रटवा दिया कि हो सकता है 100 में से 100 नंबर ले आए, लेकिन हमने प्रैक्टिकल में कभी जीवन में प्रॉब्लम आई तब वो नहीं सोच पाएगा कि मैं क्या करूं। जैसे हमने उसको एक क्वेश्चन दिया कि हमारे पास में एक टैंकर भर के दूध है, टैंकर भर के, मान लो 100 किलो दूध है हमारे पास टैंकर में, ठीक है, और एक हमारे पास आधा किलो का लीटर है, ठीक है, एक 250 ग्राम का लीटर है, एक 1 किलो का लीटर है, ठीक है। ये तो फिगर थोड़ी सी ऐसी है ना, 1000 लीटर, मानो कोई बीच की टेढ़ी सी फिगर हो, जैसे 975.500, ठीक है। बड़े से बड़ा लीटर बताओ कि जिससे वो पूरा का पूरा नाप सके, बड़े से बड़ा, ठीक है। वहाँ उसको नहीं समझ में आएगा कि मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं, क्योंकि उसको भाव वासना नहीं है। उसको फार्मूला बता दो तब तो सवाल हल कर देगा, लेकिन यहाँ नहीं सोच पाएगा। इसीलिए गणित में बाद में कुछ प्रश्न आते हैं एंड में, उसको कहते थे इबारती प्रश्न अथवा स्टेटमेंट वाले। जैसे रामू के पास 4 टॉफ़ियाँ हैं, उसने अपनी बहन से 2 टॉफ़ियाँ और ले ली, लेकिन एक टॉफ़ी उसकी रास्ते में गिर गई, तो बताओ घर पहुँचने पर उसके पास कितनी टॉफ़ियाँ बची। अब ये प्रश्न बच्चों को बड़े मुश्किल लगते हैं। अब वैसे मैडम दे दें कि लिख दो 4 + 2 = 1, तो बहुत आसान है, लेकिन इस तरह दे दिया तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसमें एप्लीकेशन बेस हो गया, ये काम की चीज़ है, समझ में। अब उसमें समझ में नहीं आता। अब इसने महत्तम समापवर्तक तो पढ़ा HCF, लेकिन उसका प्रयोजन नहीं पता कि क्यों है HCF निकालना और क्यों LCM निकालना, कहाँ पे हमें LCM की ज़रूरत है, कहाँ HCF की ज़रूरत है। जैसे मान लो 4 बच्चों ने एक साथ यहाँ लेफ़्ट राइट करना चालू किया। एक बच्चा माने 1-1 फुट का वो करता है, माने उसका जो पैर है ना एक बार में 1 फुट चलता है, दूसरा बच्चा आधा फुट एक बार में, तीसरा बच्चा लंबा है वो 2 फुट चलता है,
तो कितने कदम के बाद ऐसा आएगा कि वो पूरे पूरे उनके फिर दोबारा एक जगह पैर पड़ेंगे। अब वो दिमाग लगा लेगा लेकिन वो निकाल नहीं पाएगा। क्यों? उसने सवाल तो बहुत किए लेकिन उसकी भाव वासना नहीं हुई। इसी प्रकार यूनिवर्सिटीज़ में वो कोर्स की तरह तो पढ़ा देंगे, उन्हें गाथाएँ भी याद होंगी, भेद प्रभेद भी याद होंगे हैं, लेकिन जीवन में जब उसको अप्लाई करने की बात आएगी तब वो एप्लीकेशन बेस नहीं होगा, है ना। तो अंतर ये होता है, अन्यमति वाला आपको बढ़िया प्राकृत पढ़ा देगा, संस्कृत पढ़ा देगा, बाल की खाल भी निकाल देगा, सांख्य मत क्या कहता है, बौद्ध मत क्या कहता है, वो सब बता देगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो श्रद्धा होती है वो श्रद्धा नहीं डाल पाएगा, उसके प्रति बहुमान उस प्रकार का नहीं ला पाएगा। इसीलिए सम्यक दर्शन में ज्ञानी की देशना निमित्त होती है, ऐसा कहा। ज्ञानी मतलब जिसको स्वयं ही इस पर श्रद्धान ना हो, वो दूसरे के श्रद्धान उत्पन्न कराने में कैसे कारण बनेगा। देखिए टीका, देखो अब मैं तो पहली लाइन पढ़ लो आप। युगपत सर्व द्रव्यों के साधारण अवगाह का हेतुपना आकाश का विशेष गुण है। बताओ क्या कहना चाहते हैं, कौन बताएगा? आकाश द्रव्य का एक गुण है कि जितने भी द्रव्य हैं उनको बिना किसी भेदभाव के, साधारण माने कॉमन रूप से सबको स्थान देने में निमित्त बने। ये किसका गुण है? आकाश का। अब आप ये सोचो कि साहब मैंने जगह दिया आपको रहने को, तो अगर तुम दोगे तो फिर तुम आकाश द्रव्य हो गए, समझ में आया। और फिर आकाश द्रव्य तो बेकार हो गया कि तुम ही जगह देने वाले हो, तो फिर ये आकाश द्रव्य क्या करेगा? भाई साहब आपको भी जगह आकाश द्रव्य ने दी है, समझ में आया। एक ही साथ सर्वगमन परिणामी जीव पुद्गलों के गमन का हेतुपना धर्म का विशेष गुण है। कौन बताएगा? बताओ बताओ, कोशिश करो भाई साहब, आप बताओ। हाँ, लेकिन एक और बात है, सर्वगमन परिणामी कि जिनमें गमन करने का परिणमन होता हो, ऐसे जीव और पुद्गलों के गमन में हेतु होना, ये किसका गुण है? धर्म द्रव्य का। अगला देखो, एक ही साथ सर्व स्थान परिणामी, माने ऐसा नहीं कि पहले मैं एक को रोकने में निमित्त होऊंगा, फिर दूसरे को रोकने में, फिर तीसरे को रोकने में। जगत में जितने भी जीव और पुद्गल हैं वो सारे के सारे जब स्टॉप होंगे, माने गति में थे, जब स्टॉप होंगे तो उसमें कौन निमित्त है? एक ही समय में। कौन सा द्रव्य बताया? अधर्म द्रव्य। एक ही साथ इसलिए ना, अभी पहले एक चीज को रोक के धर्म द्रव्य, फिर दूसरी चीज को रोक के, ऐसा थोड़ी। माने लोक में जितने भी जीव और पुद्गल हैं जो गमन कर रहे हैं वो रुकें तो उन सबको एक साथ तो निमित्त है धर्म द्रव्य, जो एक साथ रुक रहे हैं। कोई ऐसा ना समझे कि वो धर्म द्रव्य ट्रैफिक पुलिस की तरह है, पहले एक गाड़ी को रोकेगा फिर दूसरी गाड़ी को रोकेगा। ऐसे ही वो अधर्म द्रव्य है कि अभी तो वो बिजी है ना एक जीव को ठहराने में, फिर दूसरे पुद्गल को रोकेगा, फिर तीसरे पुद्गल को। ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। काल के अतिरिक्त शेष समस्त द्रव्यों की प्रति पर्याय में समय वृत्ति का हेतुपना, माने जिसके कारण उसमें समय समय का परिणमन होता है, उसका निमित्त वो है काल का विशेष गुण कि वो सभी द्रव्यों के परिणमन में, वर्तना में निमित्त हो। ये काल द्रव्य का विशेष गुण है। चैतन्य परिणाम जीव का विशेष गुण है। जीव का विशेष गुण क्या? जिसको उपयोग कहा था
उसी को कह दिया चैतन्य परिणाम। विशेष गुण किसे कहते हैं? कि जो अपने में तो पाए जाएं लेकिन अपने सिवाय किसी अन्य द्रव्यों में ना पाए जाएं। तो इस प्रकार हमने 5 अमूर्त द्रव्यों की बात की। तो इनके विशेष गुणों का संक्षिप्त ज्ञान होने पर अमूर्त द्रव्यों को जानने के लिंग प्राप्त होते हैं। आपको पहचान पता लग गई। आप कैसे पहचानोगे धर्म द्रव्य? आपने देखा चीज़ चल रही थी, अब रुक गई, इट मीन्स कि यहाँ कोई धर्म द्रव्य है। एक आदमी अच्छा भला खड़ा था और एकदम चीखने लगा, चिल्लाने लगा और ऊंचा ऊंचा उछलने लगा, तो आप क्या समझ गए? कि यहाँ कोई व्यंतर है। क्या समझ गए ना? इसके सर पे कोई व्यंतर आया है। कैसे समझ गए आप? क्योंकि आपको उसके लक्षण पता है। ठीक है ना? ऐसे ही आपको धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के, काल द्रव्य के लक्षण पता चल गए तो इन लक्षणों से आप उन द्रव्यों को पहचान लेंगे। तो इससे उनका अस्तित्व ज्ञात होता है, सिद्ध होता है। अब इसी को स्पष्टता पूर्वक समझाते हैं। देखिए, वहाँ एक ही काल में समस्त द्रव्यों को साधारण, माने कोई अलग अलग नहीं चाहिए सब द्रव्यों के लिए, एक ही काल में समस्त द्रव्यों को साधारण माने कॉमन अवगाह का संपादन आकाश को बतलाता है कि एक समय में सारे द्रव्य रह रहे हैं ना अवगाहन रूप से। तो इसने किसकी सिद्धि की? आकाश की। क्योंकि शेष द्रव्यों के सर्वगत न होने से उनके वह संभव नहीं है। देखो, कौन स्थान दे सकता है दूसरे को जिस पर कुछ ज़्यादा स्थान हो? तो आकाश द्रव्य ही सबसे विस्तृत और व्यापक है, इसलिए वो सबको स्थान देने में निमित्त है। समझ में आया? जैसे दिल्ली में सबसे ज़्यादा लैंड डीडीए के पास है, तो डीडीए ही देती है सबको, है? ऐसे ही देखो, धर्म द्रव्य सिर्फ लोकाकाश में है, अधर्म द्रव्य भी सिर्फ लोकाकाश में है, लेकिन आकाश तो लोक के परे भी है, अलोकाकाश में भी है। फिर कालाणु तो एक एक प्रदेशी हैं, जीव पुद्गल भी असंख्यात प्रदेशी हैं, लेकिन रहते तो थोड़े में ही हैं। लेकिन आकाश सर्वव्यापक है, इसलिए शेष द्रव्यों के सर्वगत न होने से अन्य द्रव्यों को कि दूसरों को अवगाहन दूँ, ये गुण संभव नहीं है। इसी प्रकार एक ही काल में गति परिणत समस्त जीव पुद्गलों को लोक तक गमन का हेतु बना धर्म को बतलाता है। लोक के आगे नहीं जा सकता कोई भी, क्योंकि वहाँ धर्म द्रव्य नहीं है, उसमें भी योग्यता नहीं है और धर्म द्रव्य भी नहीं है। क्योंकि काल और पुद्गल अप्रदेशी हैं, माने एक एक प्रदेश वाले को अप्रदेशी भी कहते हैं। तो काल भी एक एक प्रदेश के हैं, एक प्रदेशी, और परमाणु भी एक प्रदेशी है, जिसको क्योंकि गिनती हमारे यहाँ 2 से चालू होती है, 1 से नहीं होती। 1 को क्या गिनना कि साहब आपके कितने बच्चे हैं, गिनती करो जरा। अगर किसी के एक ही है तो क्या गिनती करें? एक ही मेहमान आया और अंदर से आवाज़ है, साहब कितने खाने बनाओ, कितनों का खाना बनाओ, गिनो जरा, गिन के बताओ कितने लोग हैं। तो अब ऐसे गिनेगा, एक लोग आए हैं, कोई गिनेगा एक को? गणना योग भी हमारा ये कहता है कि गणना 2 से प्रारंभ होती है, क्योंकि एक को कौन गिनता है? गिनती की ज़रूरत कब पड़ती है? जब 1 से ज़्यादा, तभी तो गिनना पड़ेगा। कि आप नोट गिनो, आपके पास कितने हैं? हमने सबको एक एक नोट दिया और अब कहा अपने नोट गिनो तो सही जरा, तो गिनेगा कोई एक नोट को? 1 से ज़्यादा हो तो गिनेंगे कि 2 हैं। इसलिए एक प्रदेशी को अप्रदेशी भी कहते हैं। समझ में आया? जो एक प्रदेशी है उसको अप्रदेशी भी कहते हैं। जीव समुद्घात को छोड़कर, आप समझते हैं क्या होता है जीव समुद्घात? नाम सुना है आपने समुद्घात का? वो ये कह रहे हैं
कि जब जीव और पुद्गल एक ही काल में गति परिणत समस्त जीव पुद्गल को लोक तक गमन का हेतुपना ये धर्म की सिद्धि करता है कि कोई धर्म द्रव्य है, कि किसी और की क्यों नहीं करता? क्योंकि किसी और की सिद्धि क्यों नहीं करता? क्योंकि काल और पुद्गल अप्रदेशी हैं, इसलिए उनके वो संभव नहीं। क्या संभव नहीं है? कि वो उनको गमन करा सके सब जगह, तो वो सब जगह तो है ही नहीं, वो तो एक एक प्रदेशी है। नहीं, क्या कह रहे हो? काल का कैसे कह रहे हो? रत्नों की राशि के समान वो न्यारे न्यारे द्रव्य हैं, अलग अलग द्रव्य हैं सब जगह, कालाणु। क्योंकि नहीं नहीं, देखो आप समझना कैसा है, थोड़ा सा मोटा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो, जैसे आपकी एक चादर है, आपने एक चादर पूरे में फैला दी, वो पूरे में कवर हो गई ना चादर जैसे, ठीक है। एक तो पूरी एक अखंड चादर, वो एक चादर है, लेकिन उसने पूरे स्थान को घेर लिया, ठीक है। अब उसी चादर की जगह पर हम एक एक छोटे छोटे से बिंदी बिंदी जैसे कंचे जैसी कॉटन की बॉल्स रखें, छोटी छोटी, छोटी से छोटी, ठीक है ना, सब जगह। वो सब जगह है, उसने भी वो स्थान घेर लिया पूरा, ठीक है। लेकिन अंतर क्या हुआ कि चादर तो एक अखंड थी, और वो जो आपने गोलियां रखी हैं छोटी छोटी, वो अलग अलग हैं। कवर उसने भी पूरा कर लिया और कवर उसने भी पूरा किया है। तो धर्म द्रव्य तो जैसे एक चादर पूरी अखंड है, जैसे वो चादर एक चीज़ है ना, ऐसे वो धर्म द्रव्य एक द्रव्य है, और काल असंख्यात द्रव्य है, अलग अलग। इसलिए लिखा रत्नों की राशि के समान आकाश, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु खचित है। बोलो। हाँ, ये तो उदाहरण मोटा है, वो तो बेसन का भी अलग अलग झड़ जाते हैं एक एक दाना दाना, लेकिन ये जैसे मोटा उदाहरण है मोतीचूर का लड्डू और बेसन का। मोतीचूर के तो एक एक अलग अलग हो जाएंगे। देखो ना, जैसे ये स्पेस है, पूरा हॉल दिख रहा है ना, पूरा स्पेस है खाली, ये तो है आकाश। अब इसके हर एक प्रदेश पर, ठीक है, हर एक प्रदेश पर अलग अलग कालाणु हैं खचित, और ऐसे परमाणु वगैरह भी हैं। परमाणुओं का स्कंद भी है जो बड़ा प्रदेशी होगा, लेकिन जो धर्म द्रव्य है वो एक अखंड इस पूरे में व्याप्त है, एक पूरे में एक अखंड व्याप्त है। ऐसे ही धर्म द्रव्य भी वो एक अखंड है। किसको? धर्म द्रव्य है असंख्यात प्रदेशी, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। देखो, जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने तो एक जीव के प्रदेश हैं, उसके भी प्रदेश उतने ही हैं, लेकिन उसमें संकोच विस्तार की शक्ति है। इसलिए अगर ये पूरा फैले तो पूरे लोक को घेरे, जैसा कि केवली समुद्घात के टाइम पर। लेकिन ये संकुचित होकर चींटी के शरीर में रह लेता है, हाथी के शरीर में रह लेता है, ठीक है। इसमें संकोच विस्तार का गुण होने से धर्म द्रव्य के भी उतने ही प्रदेश हैं जितने लोकाकाश के हैं, लेकिन उसमें संकोच विस्तार नहीं होता, तो पूरा का पूरा व्याप्त है पूरे लोकाकाश में। जैसे इसमें पूरे में हवा व्याप्त है ना, ऑक्सीजन व्याप्त है, ऐसे वो धर्म द्रव्य व्याप्त है। ऑक्सीजन के तो आप कह सकते हो कि परमाणु अलग अलग होंगे, लेकिन वो एक द्रव्य है पूरा अखंड। चलिए इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। इसी प्रकार एक ही काल में, माने एक ही समय में, गति परिणत समस्त जीव पुद्गलों को लोक तक, माने लोक तक गमन का हेतुपना, कि ये जितने भी जीव पुद्गल हैं ये लोक से बाहर तो गमन नहीं कर सकते, लेकिन लोक में गमन करते हैं ना, तो इनके गमन में कोई ना कोई कारण होगा ना। तो वो कारण कोई है, तो उससे किसकी सिद्धि हुई? धर्म द्रव्य की। अब आगे की बात देखो, क्योंकि काल और पुद्गल अप्रदेशी हैं,
अप्रदेशी माने एक प्रदेशी हैं, इसलिए उनके वह संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? कि कोई ये ना मान बैठे कि इनकी गति में तो काल निमित्त है, कोई कहे साहब इनकी गति में तो परमाणु निमित्त है, कि भैया निमित्त वो हो सकता है कि जो यहाँ भी और वहाँ भी हो, सब में फैला हुआ हो। तो धर्म द्रव्य है ना, जैसे यहाँ से गमन किया और वहाँ तक जाना है। जैसे बच्चे होते हैं ना, अपने हाथ से वो कार चलाई तो अपने दोनों हाथ ऐसे रख लिए, यहाँ से चलाई यहाँ तक या यहाँ रोक ली, तो वो पूरे में एक व्याप्त है। तो उसी प्रकार जो काल है वो तो सिर्फ एक प्रदेशी है, वो कैसे आगे तक ले जाएगा उसको। और जो परमाणु है वो भी एक प्रदेशी है, अपने इस प्रदेश पे तो चलो धक्का मार दे, धक्का वक्का मारता नहीं, लेकिन समझाने को कह रहा हूँ। लेकिन आगे वाले प्रदेश पे धक्का मारने कहाँ से आएगा, उससे अगले वाले पे कहाँ से आएगा। ये भी पूरा पढ़ते हैं ना पैराग्राफ, 1 मिनट। अभी देखो, पहले आकाश की बात हो गई ऊपर वाले में, आकाश के बाद किसकी बात आ गई? धर्म को बतलाता है। क्योंकि काल और पुद्गल अप्रदेशी हैं, इसलिए उनके वह संभव नहीं है। जीव समुद्घात को छोड़कर अन्यत्र लोक के असंख्यात्व भाग मात्र है, इसलिए उसके भी वो संभव नहीं है। आपको घटित करके बता रहे हैं कि 6 द्रव्यों में से एक अकेला धर्म द्रव्य क्यों गमन में निमित्त है, बाकी 5 गति में निमित्त क्यों नहीं है। ठीक है, ऐसे सब पे घटित कर करके बताएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, वो जो स्कंद है वो एक द्रव्य है कि अनेक द्रव्य है? फिर अब अनेक द्रव्यों पे कैसे आरोपण करेंगे? देखो, जो अपवाद नियम होते हैं ना, उनको गौण करके कथन होता है। उसमें भी फिर बात ये आएगी कि वो लोक पूर्ण समुद्घात हर समय तो होता नहीं, बाकी समय में कौन निमित्त होगा उनको चलने में? अरे वो विशेष रुचि वाले भी तो जीव होते हैं कि जिनको कुछ अंदर में एक कौतूहल अलग टाइप का होता है कि क्यों धर्म द्रव्य को कैसे कह रहे हो, बाकी को क्यों नहीं कह रहे। वो भी तो कहे जा सकते हैं, आपको कैसे पता कि धर्म द्रव्य ही होगा उसमें निमित्त है? तो एक कई बार आचार्य देव माने संक्षिप्त रुचि वाले के लिए भी, मध्यम रुचि वाले के लिए भी और विस्तृत रुचि वाले के लिए भी, और कई बार जो एकदम खुराफाती बुद्धि वाला है उसके लिए भी कुछ ना कुछ मटेरियल दे देते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो काल और पुद्गल तो अप्रदेशी हैं, और जीव जब ये समुद्घात करता है लोक पुराण, उसके अलावा लोक के असंख्यात्व भाग में रहता है। बस लोक अलोक की सीमा अचलित होने से आकाश को भी वो संभव नहीं है, और विरुद्ध कार्य का हेतु होने से अधर्म को वो संभव नहीं, क्योंकि वो तो उल्टा काम करने वाला है। काल और पुद्गल एक प्रदेशी हैं, इसलिए वे लोक तक गमन में निमित्त नहीं हो सकते। जीव समुद्घात को छोड़कर अन्य काल में लोक के असंख्यात्व भाग में ही रहता है, इसलिए वो भी लोक तक गमन में निमित्त नहीं हो सकता। कोई कहे ना साहब मैं आपको वहाँ तक छोड़ के आऊँ तो मुझे भी तो वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं, तो मैं आपको वहाँ तक छोड़ूंगा कैसे? तो इसलिए वो धर्म द्रव्य प्रकटित कर रहे हैं। यदि आकाश गति में निमित्त हो, देखो आकाश तो है सब जगह, तो फिर वो जीव को आलोक में भी ले जाए, क्योंकि आकाश तो लोक के बाहर आलोक में भी है, जिससे लोकाकाश की मर्यादा ही ना रहेगी। इसलिए गति हेतुत्व आकाश का भी गुण नहीं है। अधर्म द्रव्य तो गति से विरुद्ध स्थिति कार्य में निमित्त भूत है, इसलिए वो भी गति में निमित्त नहीं हो सकता। इस प्रकार गति हेतुत्व गुण धर्म नामक द्रव्य का अस्तित्व बतलाते हैं। इसको क्या कहते हैं? परिशेष न्याय, और इसको एक और कहते हैं व्यतिरेक। माने हमने व्यतिरेक पने से कथन कर दिया तो उससे अन्वय की सिद्धि हो गई कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसलिए एक बचा यही होगा जरूर कि देखो ये तो अपराधी हो नहीं सकता,
ये अपराधी हो नहीं सकता, ये अपराधी हो नहीं सकता, अब ये बचा, डेफिनेटली यही है। छांटने के तरीके हैं ना, है ना, विरुद्ध कार्य करते हैं ना ये, और विरुद्ध कार्य करते हैं तभी लोक का उपकार करते हैं। अगर ये विरुद्ध कार्य ना करें तो जो चालू हो गया ना चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। समझ में? दोनों चाहिए हर जगह, ये दोनों चीज़ें चाहिए। देखो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, विरोधी हैं कि नहीं? मेरा इधर मुँह है, आपका इधर मुँह है, मैंने पूर्व में किया, आपने पश्चिम में किया है, बताओ विरोधी हैं कि नहीं? लेकिन ये विरुद्धता तो उपकारी है। समझ में आया? एक भाई माल भरता है दुकान में, दूसरा भाई बेच देता है, विरुद्ध है कि नहीं? है, लेकिन उस विरुद्धता से ही उपकार हो रहा है। समझ में आया? तो विरुद्धता सर्वथा बुरी थोड़ी ही है। माने एक आदमी है, एक औरत है, दोनों विरुद्ध हैं, तो इसमें सुमेल है। समझ में आया? एक तो कमा के ला रहा है, दूसरा खर्चा कर रही है, कि इसी में सौंदर्य है, नहीं तो वो कमाएगा क्यों? समझ में? खर्चने वाला भी तो चाहिए कोई। तो विरुद्धता होने पर भी उनके सह अवस्थान में विरोध नहीं है, उनका कार्य विरुद्ध दिखाई देता है। लेकिन आपस में, जैसे देखो दो मित्र आपस में खेल रहे हैं, कि ले मैंने तेरा हाथी उड़ा दिया, ले तेरा बेटा उठ गया, तो एक दूसरे के दुश्मन हैं कि दोस्त हैं? दोस्त हैं, लेकिन विरोधी हैं। वो उसकी काटने पे तुला है, वो उसकी काटने पे। कि अगर सर्वथा दुश्मन होते तो कभी दुश्मन आपस में खेलते हैं शतरंज? दोस्त हो खेलते हैं, तो फिर दोस्त हैं तो फिर ये उसकी क्यों उड़ा रहा है और वो इसकी क्यों उड़ा रहा है? कि अगर ये विरोधी ना हो तो फिर गेम का ही मज़ा नहीं है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बड़ा याद रखा आपने इतने टाइम बाद। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। हाँ, तो आपने क्या साइंस साइड से की है 12th? बहुत बढ़िया। हाँ, तो वहाँ क्या होती है कि चलते हुए पदार्थों में गतिज ऊर्जा होती है और एक होती है स्थितिज, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं इंग्लिश में, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी कौन सी होती है? हमने तो हिंदी मीडियम से पढ़ा है। हाँ, पोटेंशियल और काइनेटिक, और काइनेटिक होंडा भी आई थी एक, याद है आपको, स्कूटी, तो इसीलिए उसका नाम काइनेटिक रखा था। वो क्या कह रहे हैं, जैसे पानी बह रहा है ना, चलता हुआ पानी, तो उसमें बड़ी ऊर्जा है, बड़ी ताकत है, तो उस ऊर्जा को पहचाना, तो उस ऊर्जा का सदुपयोग करके बिजली बना ली। जो टैंकर में पानी भरा हुआ है उसमें भी ऊर्जा है, उस ऊर्जा का प्रयोग करके भी माने वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। तो देखो लगाना आना चाहिए कि वो चीज़ वहाँ भी आई, उससे मिलती जुलती है बहुत सारी चीज़ें। चलिए समय आज ज़्यादा हो गया है। देखो विषय थोड़ा सा क्लिष्ट है, ठीक है, लेकिन हमेशा सरल सरल नहीं खाना चाहिए। देखो जो आयुर्वेद के जानकार हैं वो कहते हैं अगर स्वास्थ्य ठीक रखना है तो थोड़ा बहुत भोजन में कुछ कड़वा भी खाना चाहिए, कुछ कसैला भी खाना चाहिए, तो हाजमा भी ठीक रहता है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। जैसे नीम, करेला, आंवला, इस तरह की चीज़ें स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो इसलिए हमेशा सरल सरल कहानी सुनते रहोगे, ठीक है ना, तो भी उतना लाभ नहीं है। तो इसलिए कभी कभी कठिन भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं। समझ में नहीं आए तो पूछना, थोड़े शब्द जटिल हैं क्योंकि गंभीर भाव को लिए हुए। बाकी तो बाल बोध वाली चीज़ें हैं, ये 6 द्रव्य बच्चे बता देंगे कि किस किस द्रव्य का क्या क्या काम है, लेकिन उसको मूल शैली में यहाँ प्रस्तुत किया है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो